देखिए विद्यार्थियों, आज आपको बताने वाले हैं हम कि जो क्रांतिक कोण होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा और उसका चित्र। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम परिभाषा आपने पढ़ी थी कि सघन माध्यम बना कौन सा कोण, आपतन कोण। और सभी को पता है कि जो आपतन कोण होता है उसको हम आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण जो होता है उसके लिए जो अपवर्तन कोण यानी कि आपका जो आर होता है, ठीक, वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे हम सी से प्रकट करते हैं। अब जो इसका चित्र होगा वो ध्यान दीजिए कैसा होगा। तो यहां पर कौन सा माध्यम होता है आपका, सघन माध्यम। और हमने आपको बताया हुआ था कि सघन का अर्थ होता है या फिर आपका कांच होगा या फिर आपका जल होता है। तो यहां लिख देंगे हम कांच, ठीक। और इसके लिए यहां पर हम इस तरह से इसको कांच को दर्शा देते हैं। ठीक है, ये आपका जो नीचे होता है कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। विरल माध्यम, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, वायु, ठीक। तो अब हमको समझना इसमें क्या है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, यहां से किरण आती है तो इसको हम दिखाएंगे इस तरह से। और इसे कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। अब उस सभी को पता है कि हमने आपको बताया हुआ था कि जब माध्यम, ध्यान दो, जब माध्यम आपका ठोस यानी सघन माध्यम ऊपर होता है तो सभी को पता है कि यहां से किरण आती है और क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित होती है। और हमने बताया हुआ था जब माध्यम आपका सघन माध्यम ऊपर की ओर होता है और विरल माध्यम नीचे की ओर होता है तो जो आपतित किरण आपकी होती है वो क्या होती है, वो अपने मार्ग से विचलित तो होती है, लेकिन कंडीशन होती है अभिलंब से। बताइए, पास आती है कि दूर आती है, दूर आती है, ठीक। हमने बताया था कि सघन माध्यम अगर ऊपर होता है और विरल माध्यम नीचे होता है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। और यह कितना दूर हटती है, ये आपकी यहाँ इतनी दूर हट जाती है। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका ये इतनी दूर हट जाती है तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक। अब वो परिभाषा क्या कह रही थी, तो अब लिखेंगे यहाँ पर इसमें इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है, यहाँ देते हैं n बराबर 1/sin c, ठीक। ये आपका होता है क्रांतिक कोण का सूत्र। अब हमको ध्यान दे देना इसमें परिभाषा, देखो परिभाषा क्या कह रही थी। परिभाषा कह रही थी सघन माध्यम में बना आपतन कोण, यानी ये वाला, जिसके लिए इसकी बात चल रही है, इसके लिए जो आपका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण यानी कि r कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी आपका जो क्रांतिक कोण होता है वो यहां पर ही बनता है भाई। तो क्या क्या है, सुनो, सघन माध्यम में बना आपतन कोण, ठीक, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे हम काहे से दिखाते हैं, प्राप्त करते हैं c से। और जो आपका सूत्र होता है वो आपका होता है n बराबर 1/sin c, ठीक। तो ये आपकी परिभाषा हो गई और ये आपका चित्र हो गया है। इसमें मेन बात क्या होती है, इसको आप इधर देखना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ठीक। और आपके ये माध्यम होता है पहला वाला, और ये आपका माध्यम दूसरा, इसे बोलते हैं सघन माध्यम, इसे बोलते हैं विरल माध्यम। ये आपका सघन माध्यम होता है जल या कांच हो सकता है, और जो आपका विरल माध्यम होता है वो सिर्फ और सिर्फ वायु होती है, ठीक। तो ये आपके जो होगा क्रांतिक कोण की परिभाषा होगी, ठीक।